बेखौफ होकर सिस्टम से टकरा जाए। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हमने आपको बताया कि आज हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, नया बजट आने वाला है, नए बजट में अवाम को कितना ज्यादा रिलीफ मिल सकेगा, वफाकी हुकूमत की तमाम तर कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली सारिया जावेद साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं मैडम आपको, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पीटीआई से फिजा ज़िशान साहिबा भी, आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी अच्छा, सबसे पहले मैं चलूंगा सादिया जावेद साहिबा की तरफ। सादिया जावेद साहिबा, ये मुझे बताइएगा पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा। ये तो एक ग्रैंड अलायंस बना था हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन पीडीएम खुद लड़खड़ा गई, अपने कदम जो है वो उसके राहें जुदा कर ली पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब पीडीएम का क्या लाए अमल होगा, ये पीडीएम के रहनुमा को लेना चाहिए था, क्योंकि अमली तौर पे पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो मैं नहीं बता सकती कि उनका क्या लाए अमल होगा और क्या हिकमत अमली होगी। ये तो बेहतर होता कि जो पीडीएम में इस वक्त जमातें मौजूद हैं आप उनसे राब्ता करते और उनसे सवाल करते। बिल्कुल बात सही है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में पीडीएम की बुनियाद रखी थी। एक चार्टर साइन हुआ था जो तमाम जमातों ने साइन किया था, और उसमें यह तय हुआ था कि इस मौजूदा हुकूमत के घर जाने तक हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लॉन्ग मार्च उसमें था, तहरीक अदन एतमाद थी, और भी बहुत सारे उसके निकात थे। लेकिन कुछ जमातों ने जो है उसको उस एजेंडे से वो हट गई और उन्होंने इस्तीफे पे जोर दिया जो आज तक ना दिया। मैं पीडीएम की उन तमाम जमातों से जो आज भी पीडीएम का हिस्सा है, मेरा उनसे सवाल यह है कि वो ये तो कहते थे ना कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, तो पीपल्स पार्टी तो अलग हो गई, तो आपके अभी तक इस्तीफे क्यों नहीं जमा हुए? तो पीडीएम जिस मकसद के लिए आगे बढ़ी थी, जिस एजेंडे के तहत उसको आगे लेके चलना चाहते थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे बाकी जमातें जो हैं वो हट गई और उन ज़ाती एजेंडाज जो हैं वो उस पे गालिब आ गए। और मौलाना फजलुर रहमान जो उसके सरबराह बने थे वो उसके सरबराह नहीं बने, वो जेयूआई के प्रेसिडेंट के तौर पर या सरबराह के तौर पर पीडीएम को चलाएं। तो पीपल्स पार्टी मैडम आपने गिला किया, मैडम सारी आपने गिला किया कि अब पीडीएम का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि लाए अमल क्या होगा। लेकिन आप लोग भी तो पीडीएम का हिस्सा थे, जाहिर तमाम तर पार्टियां जो है वो एक ही छतरी के नीचे मौजूद थी और हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक तहरीक चलाई जा रही थी। लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो गया, जिस तरह आपने कहा इस्तीफों से तमाम तर सूरत हाल को मशरूत कर दिया गया। लेकिन अब जाहिरी बात है आप लोगों ने राहें जुदा कर ली एएनपी के साथ। अब आपने बाकायदा तौर पर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई एएनपी के वफ्द से चारसदा में। तो उसके बाद अब आपका और एएनपी का क्या लाए अमल होगा? क्या आप समझते हैं कि दोबारा एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बन सकते हैं? मुशावरत हो सकती है, दोबारा रिजू किया जा सकता है? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज कभी दरवाजे नहीं बंद करती, डायलॉग हमेशा चलता है। अगर जिन बातों पे हमें इख्तिलाफ है, जो शोकास नोटिस जारी किया गया पीपल्स पार्टी और एएनपी को, उसी से इख्तिलाफ बढ़ा है ना। तो अगर वो जो इख्तिलाफ है और उस पे हमें एतराज है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है ना कि उसको विड्रॉ किया जाए, और जो पीएमएल नून के लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे वो माजरत करें, तो बिल्कुल बात की जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज के कभी दरवाजे नहीं बंद होते, डायलॉग कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कुछ शराइत हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम के मुतालिक। देखें ना, अब क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे? या तो इतनी जल्दी थी कि आज ही इस्तीफे दिए जाएं तो लॉन्ग मार्च करेंगे, अब फिर से जलसे जुलूसों का उन्होंने ऐलान कर दिया, फिर से जलसे जुलूसों का भी ऐलान कर दिया। इस हवाले से हमारे साथ पीटीआई की भी एक गेस्ट मौजूद है, फिजा ज़िशान साहिबा, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे अपने साथ प्रोग्राम में। फिजा ज़िशान साहिबा, आप लोग तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं, पीडीएम की जानिब से तो कह दिया गया था कि हुकूमत जाने वाली है बाकायदा तौर पर, अब आप तीसरा बजट भी पेश कर रहे हैं, तरसीलात ज़र का भी कहा जा रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है? क्या दोबारा कोई रिलीफ मिल सकेगा?
रहीम, जी शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। हमारा जहाँ तक कारकर्दगी का सवाल है वो तो अब इंटरनेशनली भी माना जा रहा है, और जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो माशाल्लाह आपको भी पता है कि डॉलर की कीमत हमारी स्टेबल हो गई है। हमारी जो इकोनॉमी है वो माशाल्लाह बहुत बहुत इम्प्रूव हो गई है। हम हमारा लेकिन मैडम लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से और तमाम तर दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि आप लोगों ने जो आदाद शुमार बताया वो झूठ पर मबनी है, आप धोखा दे रहे हैं। तो वो प्रूफ दे देना अगर ऐसी बात है। ऐसे देखिए नेशनली एक मतलब गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग इस तरह झूठ नहीं बोल सकते जैसे नेशनल फिगर्स के ऊपर बात हो रही है। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि जो हमारा बता रहा है वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको पता है कि तकरीबन इसका कुल हजम इसका 8400 अरब है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो सैलरी लोग हैं उनको 10 to 15% इंक्रीज इन सैलरीज उनकी होंगी। फिर बहुत अच्छी बात यह है कि उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसमें है कि इसको इस पेंशन के ऊपर तकरीबन पेंशन की मद में हमारे को 70 बिलियन रुपीस मुख्तस किए जा रहे हैं। जो मैं आपको वैसे तो ये भी आना है प्रॉपरली, लेकिन उसका मैं आपको थोड़ी सी ये बातें बता रही थी। और सालाना तरक्याती प्रोग्राम पे तकरीबन 900 अरब हमारे हम लोग कर रहे हैं उसको फाइनलाइज। फिर हमारा दिफाई बजट तकरीबन 1300 अरब के है। फिर 5700 से 5900 अरब तक का टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो कि मेरा ख्याल है कि अचीवेबल है इंशाल्लाह। जब इन लोगों ने लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होगी फिजा जावेद साहिबा? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फिजा शान साहिबा माफ कीजिएगा कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होगी, क्योंकि महंगाई की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। फिर कोरोना की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो एक आम आदमी को कैसे हुकूमत रिलीफ दे पाएगी? दुनिया ने माना है कि अच्छा दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई, पाकिस्तान ने ना सिर्फ स्टेबल किया, अभी अपनी माशाल्लाह हमने वो वैक्सीन भी अपनी बना ली है। और वो माशाल्लाह वो भी आपको पता है पाक वीक के नाम से वो तैयार हुई है, और वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। हाँ बिल्कुल आम आदमी तक रिलीफ का वक्त अब आन पहुंचा है। जैसे कि जो हमने जो रिफॉर्म्स करने थे, जो हमने मुश्किल वक्त गुजारना था, वो उस तक अब हम पहुंच गए इंशाल्लाह। अब जो और आपको मैं आज की खबर दूं कि आज आटे की कीमत जो है वो कम हो गई है। चाहे वो कराची के अंदर आप देखिएगा कि आटे की कीमत पहले से काफी कम हो गई है, और इंशाल्लाह अब ये साम्राज्य जो है आवाम तक ट्रिकल डाउन होना शुरू। सारिया जावेद साहिबा वो तो कह रहे हैं आटे चीनी की कीमतें कम होती चली जा रही हैं, तरसीलातें ज़रा आ रही हैं, मईशत तो ज़ाहिर पूरी दुनिया की कोरोना से मुतासिर हुई थी। आप लोग कह रहे हैं आदाद शुमार गलत बताए जा रहे हैं, सूरत हाल तमाम तरह आपके सामने, क्या कहेंगी मैडम? रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। मसला ये है कि जो आदादो शुमार है उनका तो ये हाल है कि मैं कल देख रही थी जो पीटीआई का, क्योंकि ये ट्विटर फेसबुक पार्टी है ना, इमरान खान ट्विटर फेसबुक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका जो ट्विटर और फेसबुक पे कैंपेन चल रही थी वो उसमें उन्होंने लिखा है हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। और मेरे भाई उसकी तो फसल नहीं उतरी तो वो बाहर कैसे चला गया? पहला तो मतलब मैं तो उसको ही देख के शॉक हो गई थी। अच्छा, अब खातून ने फरमाया कि आटे और चीजों की कीमत कम हो रही है। इत्तेफाक की बात है कि आज मैं ग्रोसरी करने गई थी और मैं आटा भी खरीद के लाई, और आटा जो है जो पिछले महीने कीमत थी उससे 2 रुपए ऊपर था। तो मुझे नहीं पता मैडम के ख्याली पुलाव। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही थी, क्योंकि ये तो देखे ना, ये तो हफीज शेख की परफॉर्मेंस थी ना, जो इकोनॉमी चल रही थी। आज जो ये कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी, तो फिर उस गरीब को क्यों निकाला? और जो आज मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हैं, आपको भी याद होगा मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस सिमत में जा रही है इकोनॉमी। तो कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सा जादू है कि उनके आने के 15 दिन के बाद
GDP ग्रोथ बढ़ गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, पाकिस्तान में हर चीज जो है वो सब बाग बिछ गए, दूध की नहरें बहने लगी और सब कुछ सही हो गया। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा आदमी है जो 15 दिन में, जो खुद कह रहा था, कोई और नहीं कह रहा था, वो खुद कह रहा था टीवी पे बैठ के, वो अब बताया जा रहा है कि जी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अच्छा, जहां तक बात की कि जी कोविड में बड़ा अच्छा हमने हैंडल किया, माशाल्लाह। आप सबको पता है अभी तक पाकिस्तान जितनी दवा आई है वो हमें डोनेशन पे आ रही है। अच्छा, जितना पैसा इन्होंने मुख्तस किया है कोरोना वैक्सीन के लिए, और उसके बाद कहते हैं कि जी 7 मिलियन लोगों को एक साल में कोरोना लगेगा, तो मतलब 3 से 4 साल में हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन पूरी होगी, माशाल्लाह। कौन सा तरक्याती मंसूबा है जो इमरान खान के इस 3 साला दौर में शुरू हुआ, सिवाय वो लंगर खाने के और जो दूसरा पनाहगाहें। अच्छा, बड़े मजे की बात है, प्राइम मिनिस्टर सिंध आते हैं तो कहते हैं मुझे सिंध में गुर्बत नजर आती है। सारे लंगर खाने और जो वो उन्होंने पनाहगाहें खोली हैं वो पंजाब और KPK में खोली हैं। जो सऊदी अरब से खैरात में चावल आए थे वो पंजाब और KPK के लिए आए थे। तो मुझे आप बताएं कि कौन सी इकोनॉमी बेहतर हो गई है? गरीब आदमी रो रहा है, गरीब आदमी रो रहा है। और जो ये कह रही है कि हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, लेट सी बजट आने दें। पहले भी जब अच्छा, लेकिन एक बात मुझे ये बताइएगा सारिया जावेद साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। यहाँ पर बजट अभी आया नहीं, जाहिर बात है आदार-ओ-शुमार और तमाम तर चीजें तो एक तरफ, लेकिन बजट जब आएगा तो चीजें नुमायां होंगी ना। यहाँ पर बुनियादी तौर पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अपोजिशन जमातों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें हो, उन्होंने पहले से ही आस्तीनें चढ़ा ली कि बजट आने से कबल ही मुस्तरद कर देंगे, अवाम दुश्मन बजट को जो है वो कबूल नहीं, मतलब मंजूर नहीं होने देंगे, काबिल कबूल नहीं है। पहले आने तो दें कम से कम, ताकि उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो। नजर आ रहा है नहीं तो पिछले 2 बजट क्या हशर हम नहीं देख चुके कि उनमें हमारा क्या हुआ है? जो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन के लिए टारगेट्स रखे गए थे वो पूरे हुए हैं। FBR अपने पिछले 3 साल में टारगेट्स पूरे करने पाया। 1 जुलाई तक जो है वो कहते हैं पिछले साल का टैक्स भर दो। कितना टैक्स रिटर्न लोगों ने कम भरना शुरू किया है। और फिर माशाल्लाह चीनी का स्कैंडल, दवा का स्कैंडल, कौन सी बात है जो हम जिस पे कहें कि जी इस साल अच्छा हो जाएगा? पहले भी तो पाकिस्तानियों को कहा था घबराना नहीं, मैं आऊंगा तो 100 दिन में ये कर दूंगा। जी फिजा ज़िशान साहिबा, घबराना नहीं है आपने, आप लोगों ने तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है, ये तमाम तर चीजें सारिया जावेद साहिबा कह रही है, क्या कहेंगे आप? रिस्पॉन्ड कीजिए। जी मैं बिल्कुल मौजूद बात जी कंटिन्यू कीजिए। तो ये 3 साल में हम सब वो लोग उम्मीद कर रहे हैं जो 30 साल से गवर्नमेंट में तय करते आते रहे और जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दी, और जिसकी असली जो हमें ट्विटर की गवर्नमेंट कह रहे हैं ना, या जो फेसबुक की गवर्नमेंट कह रहे हैं, उनका हाल ये है एक्चुअल ग्राउंड पे कि वो सिंध के अंदर महदूद होकर रह गए। उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, 75 to 85 कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं सिंध के लोग। जो पानी एक लाजमी जिंदगी का जुज है, ये लोग इतने नाअहल हैं कि ये पानी तक नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये लोग गंदम खा जाते हैं लोगों की। ये लोग इतनी जालिम है सिंध की गवर्नमेंट कि पानी जो यहाँ पे वाटर माफिया है उसके ऊपर ये लोग करोड़ों रुपए खुद खा जाते हैं। इसी वजह से जब इन्होंने आपका चल रहा है वेंचर बनाया है, उसके ऊपर ये लोग जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें फिर बेदरेक पैसा खर्चते, क्योंकि इनका बिजनेस है। इन्होंने करोड़ों लगाने, इन्होंने करोड़ों वापस ले लेने, इनका तरीकाकार ये है। और जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, माशाल्लाह जहांगीर तरीन हमारे पास नहीं आ रही है। और अच्छा नहीं, एक चीज मुझे ये बताएगा फिजा ज़िशान साहिबा कि सबसे ज्यादा स्कैंडल्स भी तो आपकी हुकूमत में सामने आ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब उसमें सर फहरिस्त हैं, इसी तरीके से दीगर स्कैंडल्स भी आते रहे, शुगर माफिया के हवाले से भी। फिर आप ये देखें कि आपकी पार्टी में ग्रुप बंदी शुरू हो गई, जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो अलग हो चुका है, बाज़ाब्ता तौर पर जो दीगर मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुंतखब नुमाइंदे वो बज़ाहिर जो है वो अशाइया दे रहे हैं। आप नहीं समझती आपकी अपनी पार्टी जो है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुकी है, धड़े बनते जा रहे हैं? मेरी आपने बात ही नहीं सुनी है दरमियान में। मुझे मैं सॉरी आई कांट हियर यू।
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی ظاہری بات ہے شوگر اسکینڈل کے ایک سب سے بڑے جو ہے وہ نام سامنے آ چکا ہے، جہانگیر ترین، علی ترین، جن کی ابھی عبوری ضمانت میں بھی توثیق کی گئی ہے، لیکن آپ نے اور رنگ روڈ اسکینڈل زلفی اور پھر بخاری، آپ یہ دیکھیں رنگ کہ روڈ اسکینڈل زلفی I بخاری. can't hear ان خاتون کی چیخنے کی میری آواز شاید نہیں جا رہی، مجھے بھی فضا صاحبہ کی آواز جو ہے وہ کافی سلو آ رہی ہے، تھوڑا سا MCR میں سے میں کہوں گا کہ آواز کو ذرا بڑھایا جائے تاکہ وہ مجھے صحیح طور پہ سن سکے. آپ سن سکتی ہیں فضا صاحبہ؟ جی ہیلو، غالباً لگتا ہے رابطہ ان سے منقطع ہوا، دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان کو کنیکٹ کریں. جی سعدیہ جاوید صاحبہ. بات وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی گندم ہم کھا جاتے ہیں، تو گندم ہم تو اگر چلے ہم کھا جاتے ہیں تو آپ کے زمانے میں آٹا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا؟ شوگر کا اتنا بڑا اسکینڈل کبھی نہیں آیا تھا جتنا بڑا اس دور میں آ گیا. اس کے بعد رنگ روڈ منصوبہ، اس کا سب سے بڑا کیلپریٹ ملک سے بھاگ گیا، کیوں اس کا نام ECL پہ نہیں ڈلا؟ اچھا پھر محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے خزانے بھرتے ہیں پھر وہ خرچ کر کے الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں. تو وہ جو جہانگیر ترین جہاز لے کے اڑتا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کرپشن نہیں تھا، وہ حلال تھا. تو مطلب میں ان کی کس کس بات کا جواب دوں؟ عوام، پاکستانی عوام کو پہلے سبز باغ دکھائے گئے اور ان کو کہا گیا اور عوام نے ان پہ اعتماد بھی کیا. کیا پیپلز پارٹی تیسرا PTI حکومت کا بجٹ منظور ہونے دے گی؟ اور اگر منظور ہو بھی جاتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں PTI IMF کا بجٹ پیش کرے گی جو عوام دشمن ہے. کوشش کی جائے گی کہ بجٹ منظور نہ ہو، لیکن اگر چلیں کسی طرح حکومت نے مینج کر لیا اور بجٹ منظور ہو گیا تو اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. باقی چیئرمین صاحب خود لائحہ عمل دیں گے، ہمیں انتظار ہے. شاید 11 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ بجٹ دے رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ جو شوکت ترین آج سے 2 ہفتے پہلے فرماتے تھے کہ ملک تباہ ہو گیا، اکانومی تباہ ہو گئی، اب وہ کون سی جادو کی چھڑی ان کو کون سا جادو کریں گے یا کروائیں گے جس سے پاکستان کی اکانومی اٹھ جائے گی اور جو بیچارے غریب لوگ پریشان ہیں ان کے لیے شاید کوئی راستہ نکال دیں. ٹھیک ہے سعدیہ جاوید صاحب، یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.